जी बेटे, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? लो बेटा, ये 10th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, गैसेस एक्सचेंज इस चैप्टर का नाम है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैंने आपको जो PDF सेंड किया था कुछ दिन पहले, वहाँ से आप ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ समझ ना आए तो मुझे व्हाट्सएप करें बुक्स के हवाले से, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे जी गैसेस एक्सचेंज। नॉर्मली गैसेस एक्सचेंज क्या होती है? ठीक है, होती है जी, जैसे आप कह लें कि गैसों का तबादला हम लोग भी करते हैं। जैसे नॉर्मली हम सांस को अंदर ले जाते हैं और फिर बाहर फेंकते हैं, ये भी गैसेस एक्सचेंज है। पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले जाते हैं दिन के टाइम, ऑक्सीजन को बाहर फेंकते हैं, ये भी गैसेस एक्सचेंज है। रात को वो ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं, ये भी गैसेस एक्सचेंज है। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा टर्म है बायोलॉजी के हवाले से अगर देखा जाए तो मैं इसको अभी आपको करवाना शुरू कर देता हूँ। ये फोकस क्यों नहीं हो रहा? ये मोबाइल फोकस नहीं कर रहा है, इसको क्या वजह हो सकती है? जी, अब इसने फोकस किया थोड़ा सा। नहीं जी बेटा, मैं आपको बताता हूँ। वो कहता है इन ग्रेड 9 वी हैव स्टडीड हाउ सेल्स जनरेट ATPs फ्रॉम फूड। कहते हैं 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि कैसे सेल्स जो हैं वो खुराक में से ATP को बनाते हैं। 7 चैप्टर आपको याद होगा। सेलुलर रेस्पिरेशन, ये भी आपको याद होनी चाहिए कि सेलुलर रेस्पिरेशन मैंने 9th में बताया था कि ऑक्सीजन रिडॉक्स रिएक्शंस भी आपने पढ़े थे। तो ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली नीड करती है कि वो रेस्पिरेशन के अमल के लिए ज़रूरी हो जाती है। रेस्पिरेशन का अमल क्या होता है बेटा? आपकी खुराक में जब आप खाना खाते हो तो वह हज़म होने के बाद CH बॉन्ड्स की सूरत में हो जाता है। मैंने बताया था कि आपकी खुराक जो है वो ग्लूकोज बन जाती है। तो जैसे आपको पता है कि ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है आम तौर पे वो होता है C6H12 और O6। ठीक है, इसमें आप इस एरिया को देखें, C6 और H12 को, ये बेसिकली बन जाता है CH बॉन्ड, इसको कहा जाता है CH बॉन्ड। ठीक है, जब ये CH बॉन्ड बनता है तो इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है और जब इसको तोड़ते हैं तो इससे एनर्जी रिलीज होती है, जिससे आप बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और ATP के पैकेट्स भी इसी से बनते हैं। तो ये CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए, बेसिकली इसे तोड़ने के लिए आपको ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। ठीक है, तो वो यही आपको कह रहा है कि सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच CH bonds in food are broken by oxidation reduction reactions and the energy is transformed into ATP। तो ऑक्सीजन की मदद से CH bonds को तोड़ना, यहाँ पे इसने ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शंस की बात की है आपके साथ। तो ऑक्सीजन की मदद से CH bonds को तोड़ना और वहाँ से एनर्जी को खारिज करना और ATP की सूरत में उसको सेव कर लेना। इट इज़ कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। कमाल की डेफिनेशन है, इसको आपने अच्छे से याद करना है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज़ यूज्ड एंड देयर इज़ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ऑल्सो प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। बिल्कुल होता है जी। रेस्पिरेशन में जब ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके CH बॉन्ड्स को तोड़ती है तो बदले में कार्बन डाइऑक्साइड भी खारिज होती है और इजाफी पानी भी होता है। अब आपको पता है कि जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर निकालते हैं, वो बेसिकली उसी वक्त होती है जब आप ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं तो खुराक की ऑक्सीडेशन हो जाती है, खुराक टूटती है, आपको एनर्जी मिलती है ATP की सूरत में और बाहर आप निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। ऑर्गेनिजम्स
get oxygen needed for cellular respiration from their environment and provide it to their cells. ये भी आपको पता है कि आप सांस जो है वो माहौल में से लेते हो, नाक के ज़रिए से। इस चैप्टर में वैसे सारा बताया भी जाएगा इसके बारे में, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको मज़ा आएगा पढ़ के। और उसमें काफ़ी सारे आपको नई बातें भी पता चलेंगी। तो बहरहाल अभी ये है कि आप ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से हासिल करते हैं और उसे जिस्म में ले जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज टेकन आउट। तो बदले में आप जब ऑक्सीजन इन करते हैं, रेस्पिरेशन हो जाती है, एनर्जी बन जाती है, और बाय प्रोडक्ट जो इजाफी बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो आप बाहर निकाल देते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ गया, कहता है टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म्ड एज गैसियस एक्सचेंज। छोटी सी डेफिनेशन गैसियस एक्सचेंज की। द टर्म ब्रीदिंग, सांस लेना, is used for the process through which animals take air in their bodies and to get oxygen from it and then give out air for getting rid of carbon dioxide. अब दूसरी तरफ वो ब्रीदिंग के बारे में भी डेफिनेशन कर रहा है। कहता है सांस लेना एक ऐसा अमल होता है जिसमें जानदार ऑक्सीजन को हासिल करते हैं और उसे जिस्म में ले जाते हैं, और रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जिसे वो जिस्म से बाहर निकालते हैं। ये ब्रीदिंग की डेफिनेशन है, ये भी आपने तैयार करनी है। दस ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट साइनिनम्स। ये इतना इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ना, तकरीबन हर पेपर में आता है बेटा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, बहुत ज़्यादा अहम है। तो वो कहता है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग साइनिनम्स नहीं है, एक जैसे नहीं है। ठीक है, ये इसका डिफरेंस है। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस, वेयर एज ब्रीदिंग इज ओनली अ मैकेनिकल प्रोसेस, फिजिकल। सांस लेना एक फिजिकल अमल होता है जिसमें हम सांस अंदर भरते हैं तो हमारा पसलियों का डायफ्राम बाहर आ जाता है, फेफड़े फूल जाते हैं। जब सांस बाहर निकालते हैं तो पसलियों का डायफ्राम अंदर चला जाता है और फेफड़े भी सिकुड़ जाते हैं। तो ये एक बेसिकली सांस लेना जो है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस नहीं है। लेकिन रेस्पिरेशन जो है वो केमिकल प्रोसेस होता है। ठीक हो गया बेटा। इन दिस चैप्टर वी विल गो थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस। तो बेसिकली बेटा इसमें तीन चीज़ें आ गई जो याद करने वाली हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आ गई, ब्रीदिंग आ गई, गैसेस एक्सचेंज आ गई। लेकिन पढ़ना आपने ये सारा ही है ताकि आपको अगली बातें अच्छे से समझ आ सकें। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।